रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वज़ू सफ़ाई के एक अमल का नाम है जो मुसलमानों पर नमाज या कुरान को छूने से पहले वाजिब है, जिसमें पानी की मदद से मुंह हाथ धोए जाते हैं और मसा किया जाता है। मुसलमानों में वज़ू के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं, मगर कमोबेश एक जैसे हैं और इसका बुनियादी मकसद भी जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी अपना वज़ू कैसे करते हैं और इनके वज़ू में ऐसी कौन सी सबसे अहम चीज़ है जिसके बगैर इनका वज़ू नामुकम्मल रहता है, और यहूदी अपने मुर्दे कैसे दफनाते हैं? मुसलमानों की तरह जब यहूदी भी अपनी इबादत के लिए जमा होते हैं तो सबसे पहले वज़ू किया जाता है, लेकिन इनका वज़ू मुसलमानों से बिल्कुल अलग और अजीब तरीन है। यहूदियों के वज़ू के दौरान इनके लिए सबसे अहम चीज़ इनका लोटा होता है, जिसके बगैर इनका वज़ू नामुकम्मल रहता है। लिहाजा आप जब भी कभी यहूदियों की इबादत गाह को देखेंगे तो आपको वहां लोटे जरूर नजर आएंगे। सबसे पहले इस लोटे में पानी भरा जाता है, और याद रहे कि इनके वजू में ना तो मुंह को धोया जाता है और ना ही पैरों को, बल्कि यहूदी अपने वजू में सिर्फ और सिर्फ 3 बार हाथों को धोते हैं और दिल में यह तसव्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। इसी तरह अगर हम इनके गुस्ल की बात करें तो बाकायदा तौर पर इनके मजहब में कोई गुस्ल नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये पाक होने के लिए वजू का तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये हालते जनाबत में होते हैं तो फिर ये पाक होने के लिए जिस्म पर 2 मरतबा पानी डालते हैं और एक मखसूस कपड़े को अपने जिस्म पर फेंक कर कहते हैं कि अब हम पाक हो चुके हैं। इसके अलावा अगर यहूदियों की मौत की बात की जाए तो जब कोई यहूदी मरता है तो ये चीखो पुकार नहीं करते, बल्कि ये मुतमईन होते हैं कि हमारा साथी असल जगह पर पहुंच गया है। लिहाजा अगर हम यहूदियों के तदफीन की तरीक़ेकार की बात करें तो जब किसी यहूदी बिरादरी में कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटाकर इसे ढांप दिया जाता है और करीब ही चंद शम्में रोशन कर दी जाती हैं, और मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इनका अकीदा है कि मरने के बाद मुर्दा कुछ नहीं कर सकेगा और वो लाचार व मोहताज होगा। इसलिए हर वक्त मैयत के पास चंद अफरार जरूर मौजूद होते हैं ताकि मुर्दे को तन्हाई का एहसास ना हो। इसके अलावा मैयत के करीब कुछ खाना पीना ममनू है, क्योंकि यहूदी अकायद के मुताबिक मरने वाला अब इन अफाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा इसकी रूह को तकलीफ होगी। मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोमीरम कहा जाता है, जबकि ज्यादातर यहूदी बिरादरियों में रजाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेरवा का दिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके जिम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। कफन देने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाजत नहीं होती, ताकि मरहूम के दुश्मन इसे इसकी बेबसी और लाचारगी की हालत में न देख सकें। मैयत के ऊपर एक शाल भी डाल दी जाती है जिसे तालीत कहा जाता है। दोस्तों, याद रहे कि इस्राइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं, और अगर किसी वजह से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खाके अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। जबकि एक रस्म यह भी है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुश्त खाक इसके कफन में डालता है। ये रसूमो अकायद इस बात की दलील है कि मरहूम का जिस्म खाके अर्ज मुकद्दस से मस रहे। कवानीन यहूदियत के मुताबिक अलवा मजार यानी कब्रों पर निशानी का होना लाजिम है ताकि कबूर की शनाख्त बरकरार रहे, जबकि कुछ यहूदी ग्रोह इस मकसद के लिए बवक्ते ज़ियारत कब्रों पर गोल पत्थर रखने के भी कायल हैं। यहूदी अलवा मजार पर मरहूम का नाम, तारीख पैदाइश और कुछ हालात जिंदगी खसूसन मजहबी खिदमात इब्रानी जुबान में कुंदा किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी अलामात मसलन सितारे दाऊदी, मनोरा, आयाते तौरात और इक्तिसाबात यानी 10 अहकाम भी लिखे जाते हैं। यहूदियों के बारे में एक सबसे बड़ी अफवाह यह भी गर्दिश करती है कि यहूदी अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है जो लोगों के दिलों में बस चुकी है। अगर यहूदियत की कदीम तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि आज से 3-4 सदियां पहले यहूदियों को मरने के पहले ही दिन दफन कर दिया जाता था, क्योंकि मशरक़े वुस्ता में लाशें जल्द गड़ सड़ जाती थीं। जबकि मुर्दे को जल्दी दफनाने की एक वजह यह भी थी कि लोग समझते थे कि अगर मुर्दे को जल्दी न दफनाया गया तो ये इसकी तजलील होगी। लेकिन इसी जल्दबाजी की वजह से कुछ ऐसे वाकयात भी रुनुमा हो गए जब चंद लोगों को नीम बेहोशी की हालत में दफना दिया गया। लिहाजा ये वाकयात उस वक्त के लोगों में तशवीश का बायस बने, जिनके हल के लिए एक ऐसा ताबूत इजाद किया गया जिसके बाहर घंटी लगी होती थी और उसकी रस्सी ताबूत के अंदर होती थी, ताकि अगर कोई शख्स जिंदा हो गया है तो वो रस्सी खींचकर घंटी बजा सके और लोगों को अपने जिंदा होने की खबर दे सके। प्यारे दोस्तों, अगर हम इनकी शादी की बेहुदा रस्म व रिवाज की बात करें
تو یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں ان کے عقیدے کے مطابق خدا بذات خود شامل ہوتا ہے۔ ان کے ہاں شادی کا مقصد افزائش نسل نہیں، بلکہ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے، اور اگر یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا تھا، اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے تھے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی، اور اسی وجہ سے یہودیت میں عورتوں کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ بھی کہنے یا سننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، کیونکہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دیتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ان کو یہ حق مذہب نے دیا ہے۔ مختلف تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے، اور ان کی شادی کی رسم سپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں دولہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ پھر یہودی ربی ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اس گلاس کو دولہا دلہن کو دے دیتا ہے، جس کے بعد یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، اور بعض اوقات دولہا اور دلہن یہ شراب پی بھی جاتے ہیں، اور اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ اس کے بعد دولہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو آرامی زبان میں ربی باواز بلند پڑتا ہے، جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر زوجین کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔